भगवद अनुग्रह 100 साल के शताब्दी महोत्सव का एक तरह से देखा जाए तो यह चिंतन बैठक, आत्म परीक्षा, आत्म समीक्षा, यह इसका मूलभूत स्वरूप और भगवत कृपा से आज गोधूली की वेला सायं भगवत नाम स्मरण और हनुमान चालीसा के साथ हम सब लोग एक गुलदस्ते जैसा एक छोटा भारत दर्शन देता है, जहां तेलुगु, गुजरात, हिंदी, मराठी सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो यह जो आनंद वातावरण है, मेरे को अभी वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक उन्होंने बताया कि करीब करीब 2500 से भी ज्यादा ऐसी बैठकें, ऐसा यह कार्य हर जगह हो रहा है। और जब पहली बार जब मोबाइल पर प्रार्थना हुई कि आज सायंकाल शनिवार के दिन सायं थोड़ा सा यह बैठक होगा, जरूर आप धर्म चेतना का यह कार्यक्रम है, जरूर आना। तो जब उनका फोन आया, अभी मैं देख रहा था वेदी पर भारत माता की फोटो के साथ शिवाजी महाराज जी की वह छाया चित्र का, बहुत लोगों को पता नहीं हुआ जिस आश्रम से हम जुड़े हैं वह करीब 400 साल से भाग्यनगर में मुचकुंदा के तट पर जियागुड़ा करके एक अभी प्रांत है जो ख्याति, वहां सदगुरु समर्थ नारायण आश्रम के नाम से वो आज स्थित है। उसकी ख्याति एक बड़े गौशाला के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, कामधेनु गौशाला के रूप में। समर्थ गुरु रामदास मूल कारक, जिस चिंतन को लेके हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए, जिस वाणी के साथ में जिस उद्बोधन को लेकर अपने जीवन के उस उद्देश्य को स्थिर किया, हमारे डॉक्टर साहब जी, महापुण्यवान हेडगेवार जी ने, गोलकरवर जी गुरु जी ने, और उसके साथ में पूरी गंगा आज तक का जो चरित्र है वह पूरा का पूरा वह जो ज्ञान गंगा, वो जो प्रयास है, वो सदगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज शिवाजी के गुरु, वह मूल जैसे वंदे कृष्ण जगत गुरु। अभी बच्चों ने बड़ा सुंदर भगवत गीता के कुछ लोग, सभी लोग, हम लोग आज वो एक अभियान चल रहा है कि कर्म पर हम जरा जोर देकर उनको बताएं कि भाई इसके द्वारा जीवनी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता में जैसे उन्होंने वाग्दान कर दिया कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। तो अभी आज मारुति का दिन, सदगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज जी को हम बजरंगबली का अवतार मानते हैं, मारुति का अवतार मानते हैं, ठीक है। तो भरत भूमि, ऋषि भूमि, यह अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనవాద त्यागराज जी महाराज जी का। तो हमारा जो ये ज्ञान गंगा से जुड़ा ये संस्कारी भारत देश है, उसका ये अदृष्ट है कि महात्माओं ने बारी बारी से, अनादिकाल से, जिसमें कारण जन्म है, अवतार पुरुष है, विभूति पुरुष है, तो जिन्होंने हमको बारी बारी से पीठ थपथपाया, हाथ पकड़कर मार्गदर्शन किया, वैसे वह जो संस्कार हमको समर्थ जी के साथ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अनेक अनंत विभूति पुरुषों के द्वारा इस जन्म में हमारे नजदीक में इन 100 साल में हमने जिनको देखा वो डॉक्टर हेडगेवार जी। डॉक्टर हेडगेवार जी भी कारण जन्म, समाज ऐसा ही परिवर्तन नहीं होता है। आज जागृत करने के लिए जितने भी बातें आज अभी बड़ी वेदना के साथ उन्होंने बताया कि कृपा करके जागो, आप और हम सब अपने
जीवन को सुधार लाएंगे। ये आपका अमूल्य मौका है। ऐसा करके जागृत करने का ये जो समय है, आनंद समय, मेरे को लगता है ये किस्मत वाले हैं सब लोग। चिंतन बैठक में रहकर लोगों ने तो प्राण त्याग किया, अपना रुधिर बहाया, रक्त बहाया, उसके बाद ये बैठक हो पा रही है। कृपा करके सब लोग यहाँ जितने भी छोटे बड़े या बड़े मूल्य के साथ आज ये हमको बैठक मिली हुई है। ये कोई वेदी का निर्माण हुआ, थोड़े पैसे खर्च हो गए, माइक लग गया, ना 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 ना। आज जो चिंतन आप लोग सब इकट्ठा होकर ये आनंद हमारे भविष्य को लेकर, आज के हकीकत को समझते हुए जिसका कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ना, उसका ये चिंतन बैठक है। उसमें मूल पुरुष डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का ये हमारा परिवार, सभी परिवार जाने अनजाने सभी इस वटवृक्ष के ही फल हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि जैसे गुरु महाराज जी ने बार बार शिवाजी अकेला विचित्र में देखूं, जैसे कई वेदनाएं आपने अभी बताई कि शिवाजी पैदा होगा तो वो किसी और गांव में होगा, हमारे घर में नहीं होगा। ऐसे विचित्र मनोभावना हमारी हो गई है। झांसी की लक्ष्मीबाई पैदा होगी तो वो हमारे घर में नहीं होगी और किसी और कस्बे में होगी। पता नहीं ये क्या धैर्य है, लेकिन जिन समस्याओं को उन्होंने उठाया, लेकिन आप सबों ने आज उसका साक्षात्कार किया कि समस्या भी वो बताई गई, उसका हल साक्षात्कार आपको यही हुआ। जैसे मैंने देखा आज पूरा कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारे नई पीढ़ी ने वेणुगान किया, सुशिक्षित यहाँ आकर अपना थोड़ा सा समय बाल रूप गोपाल इधर आकर अपना थोड़ा सा समय देते हुए अपनी कला प्रदर्शनी, छोटे छोटे बच्चों ने अपना प्रयास रखा। भगवत गीता के श्लोकों का शायद संस्कृत शब्दों का ज्ञान ना हो, पर उनको लगता है यह विशेष बात है। प्रथम जो व्याख्यान जिस हमारी उभरती हुई बिटिया जयसवाल रानी ने दिया, तो मेरे को लगा अभी यह उगता सूरज है, यह डूबता सूरज नहीं है। हमारा जो देश है ये मार्गदर्शक है। जितने धैर्य के साथ कितने विषयों पर उसने बात किया, बहुभाषाओं पर ताकत के साथ। आज हैदराबाद आप देखो तो 2, 4, 5 भाषाएं सभी के घर में आती है। वो हिंदी बात करता है, तेलुगु बात करता है, अंग्रेजी मीडियम होने के नाते अंग्रेजी बात करता है, उसकी मातृभाषा अगर गुजराती हो तो गुजराती, 2, 4 भाषाएं तो वैसे भी आ जाती हैं। और हमारा ज्ञान देखिए, भाषा प्रांत करके हम एक दूसरे पर जो है लौटने का कारण बन जाता है। इससे बड़ा ज्ञान ना और कुछ नहीं होगा। तो आज कोई बाहर से आकर हमारा घर संवारेगा, झूठ। हम स्वयं, इसलिए स्वयं सेवक, डॉक्टर साहब जी ने बोला कि भाई और कोई आके आपकी सहायता नहीं करेगा, आप अपने स्वयं सहायक बनेंगे। और अभी जैसे विवेकानंद जी का ये छोटा सा स्किट जो आपको बताया गया, उसी का महात्माओं ने कई बार, रामायण साक्षी है, जब समुद्र कौन उल्लंघन करके जाएगा, कौन वहां जाकर सीता माई को देखेगा। तो जब बजरंगबली के पास किया गया तो मैं कैसे जाऊंगा, क्या होगा, इतनी योजन दूर। जब उनको प्रार्थना की गई कि आप महाबली हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, संकट मोचन है, तो जो कुछ भी हुआ सबको साक्षी है। समुद्र लंघन भी हुआ, लंका दहन भी हुआ। तो मेरे को लगता है सभी लोग आज छोटे से बड़े तक वानर रूप बजरंगबली का अवतार, यह जम्बूद्वीप, उनको जगाने की जरूरत है, तो सब कुछ सब रहेगा। कृपा करके सब लोग, क्योंकि हर घर एक शाखा है, हर घर में रहने वाला बच्चा जो है वो शाखा का प्रमुख सेवक है। कृपा करके अपने जीवन, अपने घर को, अपने बच्चों को संवारते हुए, क्योंकि दुर्गति ऐसी है, आज बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए हैं। आपको विचित्र महसूस होगा, यहाँ बच्चे लोग काम कर रहे होंगे, वहां पर एक
कमरा होता है, उसमें लिखा होता है जहर पीने वाली जगह। हर कॉर्पोरेट में आप कोई भी इंटरनेशनल का अपना बड़ा कॉर्पोरेट हो, आप पूछिए अपने बच्चों से कि जहर पीने वाली जगह विषमोतागे गति, पता नहीं ये दरिद्र संस्कार, ये जरूरत कहां से आ गई। आप अपने से बच्चों से पूछिएगा। पॉइजन जोन वो अगर नहीं रखा जाए तो उस कॉर्पोरेट पर इंटरनेशनल नॉर्म्स को उल्लंघन करने का दोष लगेगा, और आप और हम अपने बच्चों का काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो कुछ फल दे दिया, आज ऐसी धूप में थोड़ा सा मट्ठा दे दिया, छाछ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। जहर पीने की जगह की क्या जरूरत हो गई। अपने घर में अपने पास हम सबको झेल रहे हैं और हम अपने को पता तक नहीं। तो यह भूमि माता रानी इसको झेल रही है, क्योंकि गौ, गंगा, यह गायत्री और ये धरती माँ, ये सब मां स्वरूप है, और ये मां कभी भी कुछ भी नहीं पूछती है। हम हमारा कर्तव्य का पालन करते नहीं, ये मात्र जरूरी। हम जिस आश्रम से आते हैं वहां आज कम से कम 10,000 गौ है। कृपा करके आप जरूर सोचिएगा, नजदीक जियागुड़ा पर रोज नित्य गौ जो हिंसा में फंसती हैं, जो कसाई कारखाने जाती हैं, जो न्याय विरुद्ध पकड़ी जाती हैं, वो सभी उम्र हो गई। किसान छोड़ दिया, समाज त्याग दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं रखता है, जुडिशरी, वो सब वहां लाई जाती है। वो आफत काल का सेवा केंद्र, आफत काल विजय गौशाला नहीं है। आप आइएगा, आप सब थोड़ी देर उसके दिव्य दर्शन सेवा के लिए आएगा तो शक्ति मिलेगी, क्योंकि मां आचार्य शंकर भगवतपाद जी ने जैसे गुरु वंदना के साथ शुरुआत किया, उन्होंने हजारों साल पहले, ये बोलकर मैं पूर्ण करूंगा, देवी अपराध क्षमा स्तोत्र लिखा। आप शायद यहां पर बैठे लोग नवरात्र में ललिता पारायण करते होंगे, विष्णु सहस्त्रनाम पारायण करते होंगे। जो लोग भी उपासना करते हैं वो लोगों को पता है कि नमंत्रम नो यंत्रम करके देवी अपराध क्षमा स्तोत्र लिखा है शंकराचार्य मान। विषय क्या है, एक माँ के समझिए 8-10 बच्चे, एक बड़ा चतुर, एक रोगग्रासित, एक महाज्ञानी, एक सज्जन, अलग अलग स्वभाव होता। बच्चे कैसे भी हो, माँ का स्वभाव है सब पर समान दृष्टि, समान उसका अनुग्रह होता है, कोई भेद नहीं। अच्छी माँ, अद्भुत माँ, ये आगे पीछे सफिस्फिरिफिकेट कुछ नहीं होता। जगदम्बा महाराज्ञिया, क्योंकि आज सभा के कार्यक्रम को प्रारंभ भी हमने माता रानी के दर्शन यहाँ मंदिर में कर करी, तो शंकराचार्य महाराज जी ने बोला कुपुत्रो जाए तत्क्वचित अपि कुमाता न भवति, कुमाता न भवति। जगन माता माँ, इसमें कोई भी त्रुटि, जैसे जसवाल जी ने बताया कि माँ के प्रकृति में आप कुछ चांद में भी जो है कहीं ना कहीं दाग नजर आएगा, माँ रूपी इसमें कहीं दाग नजर नहीं आएगा। ये बात आचार्य वर्ग के फिलॉसफी को सामान्य भाषा में बच्चे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा आनंददायक है। यहाँ बड़ा प्राण भूखे जैसा लगता है तो ग्लूकोज जैसे चढ़ाते बीमार व्यक्ति को, तो ऐसे सुप्त समाज को आज का यह वेदी जहां से आपने इन बातों को सुना, यह एक फिर से नई ऊर्जा देगा। और एक कार्यक्रम करके ऐसे पूर्ण नहीं होगा, कई ऐसे कार्यक्रम बारी बारी से होने पड़ेंगे। युवा पीढ़ी है, आप उषा दीदी ने चेतना जगावे, ऐसे ही भाषा में, तेलुगु अपनी मातृभाषा में वंदे मातरम का गाने आप लोगों ने सुना कि भाई रोमांचन होता है हो, और उसको ऐसा रूप देने वाले हमारे इंजीनियर और छाया, इसकी सब आज ताकत हाथ में है। प्रपंच बदलने की ताकत, अभी शुरुआत में बताया, यह जम्मू में गुरु स्थान में बैठा है, वह मार्गदर्शक है।
आज दुनिया को मार्गदर्शन की जरूरत है। आज आप स्वयं देख रहे हैं, हर दिन आप मोबाइल देखो, न्यूज देखो, ज्ञान विज्ञान परिज्ञान से भरा व्यक्ति क्या कर रहा है? बोला हम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट लोग बड़ा बम बना रहा है, बम। हाँ, बोले उसके सर पे डालेंगे। उधर वाला व्यक्ति बोल रहा नहीं नहीं नहीं, हमारी विश्वविद्यालय का जो संशोधन बहुत बड़ा साइंटिस्ट लोग, हम उससे भी बड़ा बम बना रहे और वो आपके सर पे डालेंगे। मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई पता नहीं। इतना, क्योंकि ये बोला जाता है मनुष्य का जन्म मिलना ही सभी जन्मों के पुण्य संचय का रूप धारण करना, और इसको ऐसे व्यतीत करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो मेरे को लगता है महावाक्य बड़े को समझना। आज हम शहर में अपार्टमेंट के बीच में हम लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से चलेंगे, बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत जरूरी है, एक दूसरे का सुख दुख बांटे, एक दूसरे का विचार बांटे, एक दूसरे के अलग अलग परंपरा संस्कृति को। तो ये भारत की संस्कृति का गुलदस्ता है, रूप अलग अलग रूपों में ये पुष्पगुच्छ ऐसे ही विकसित हो, उसका परिमल, उसकी खुशबू फैलाए पूरी दुनिया भर में। ऐसा प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना करते हुए आशीर्वचन प्रभु राम का, क्योंकि महात्मा जी गुरु महाराज बोलते थे कि प्रभु रामचंद्र कैसे दिखता है आज के दिन, हाड़ मास का कैसे दिखता होगा प्रभु राम। गुरु महाराज जी की एक वाणी थी, गौ माता के रूप में दर्शन देता है। गौ रूप ही साक्षात प्रभु रामचंद्र का रूप है। उसकी हिंसा रुकना एकमात्र धर्म के धर्म का विषय आया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मूलतया धर्म का मूल दो आधार, एक गौ, एक ब्रह्म कर्म। ये जो आचार विचार प्रदान ये ब्रह्म कर्म के नीचे आता है। ये दोनों निष्ठा से होने चाहिए। ये जब दोनों टूट जाते तो सब समाज सर्वनाश की कगार पे चला जाता। तो पहला ही गौ, जैसे आप देख रहे हो दैनंदिन इतनी हिंसा में फंसा, और ब्रह्म कर्म भगवान जाने। तो इसलिए लगा कि ज्यादा ब्रह्मोपदेश ना हो, आचार विचार में हमारे फर्क आए, और बच्चों ने हमको आज एक नई जागृति का यह मंच बना, और ऐसी अनेक शाखाएं बने, अक्षय हो, और जितने लोग यहाँ भाग ले रहे उनको जगदम्बा कृपा करे, आयुरारोग्य दे, दीर्घायु दे, विपुल उनका जो है चरित्र उजागर हो। ऐसा करते हुए आप लोगों ने जो ये मौका दिया कि भाई हम आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं हमारी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जयकारा जोर का होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, महारुद्र हनुमान की, महारुद्र हनुमान की, गो माता की जय, गो माता की जय, गो माता की जय, वेद माता की जय, वेद माता की जय, महाराज्ञी की जय, जगदम्ब विश्वपालनी की जय, जगदम्ब विश्वपालनी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।